सब लोग ध्यान से सुनेंगे। साइंस में जो बायोलॉजी आपका है चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक भारतीय भवन के अकॉर्डिंग, उसमें ऑलमोस्ट आप लोगों को 1 से लेकर के 120 तक क्वेश्चन दिया गया था, ठीक, जिसमें आपसे बोला गया था कि नेक्स्ट डे सुना जाएगा। और ये क्लासेस आप लोग बता रहे हैं, सुनने वाली जो प्रक्रिया लगातार रहेगी। आज आपका साइंस हुआ तो कल भी साइंस होगा, फिर उसके बाद भी साइंस होगा, उसके बाद एसएसटी भी होगा, संस्कृत भी होगा, हिंदी भी होगा। यानी कि एक दिन पहले आप लोग को जो पढ़ाया गया उसका दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव, और उसी को नेक्स्ट डे क्या किया जाएगा, सुना जाएगा। ओके, तो जितना आपको टास्क दिया जा रहा है उस टास्क को आप अपना ज़रूर पूरा कीजिए। जितना दिया जा रहा है प्रत्येक दिन डेली आप लोग ज़रूर पूरा कीजिए। ओके, तो चलिए आज पहले आपसे सुना जाएगा। खड़ा हो जाइए आप और ये पकड़िए, बोलिएगा आंसर जरा सा। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कहाँ होती है? पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों में यानी हरे पौधों में, हरे पौधों। सूखे पौधों में नहीं हो सकता है? नहीं। चलिए अगला सवाल आपका है, मनुष्य और मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? सेल्यूलोज का। सेलुलोज का, वेरी गुड। अगला आपका है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई कौन है? हरित लौ का। प्रकाश संश्लेषण की इकाई कौन है? प्रकाश संश्लेषण की इकाई हरित लौ का। नहीं, क्लोरोफिल अणु होगा, उसी का पार्ट है। आगे चलिए अगला सवाल, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की मृतजीवी। मृतजीवी है। अगला सवाल है, पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? पर्णहरित का मुख्य कारण सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करना। चलिए वेरी गुड। अगला सवाल आपका भैया, कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। अगला सवाल आपका है भैया, कि पौधे प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाएंगे वो? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बनाते हैं, दो गलती है। अगला, छोटी आंत में पूर्ण रूप से ये भोजन का पचना होता है, जो भोजन पचता है तो उस भोजन के पार्ट को क्या कहते हैं, उस भोजन के भाग को क्या कहते हैं? चाइल। चाइल, वेरी गुड। अगला सवाल आपका है कि प्रकाश अमाशय में अधपचे भोजन जो लेई के समान होता है उसको क्या कहते हैं? जो लेई के समान। हाँ, लेई जैसा होता है, अधपचे पूरा रूप से पचा नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? चाइल। चाइल, गलत है। अगला सवाल बोलिएगा, एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होती है? एंजाइम का शरीर में हमारा क्या काम है, क्या भूमिका है? भोजन को पचाना। गलत। अगला सवाल बोलिएगा, यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वेरी गुड। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने जो ग्रंथियां हैं, ग्रंथियां के स्राव को क्या कहते हैं? यानी क्या क्या कौन कौन सा रस स्रावित होता है? अग्नाशय रस, पीत रस। छोटी आंत से अग्नाशय रस निकलेगा। चलिए गलत है, उठिए, पकड़िए इसको, बोलिएगा, छोटी आंत का पहला भाग को क्या कहते हैं? ग्रसनी। नहीं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, दोनों गलत जवाब है। बोलिए अगला, आहार नल के सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत। छोटी आंत, अच्छा बात है, इधर आइए। अगला सवाल बोलिएगा, यह क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में स्थित दीर्घ रोम को क्या, दीर्घ रोम का क्या कार्य है? अवपोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना। अब बोलिएगा, ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है? प्रोटीन का पचाना, वेरी गुड। मनुष्य के आहार नल में एक अवशेषी अंग कौन सा है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। कुटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में। ग्रस्तनी ग्रस्तनली से किस छिद्र के द्वारा जुड़ा होता है? निगल द्वारा, वेरी गुड। निम्न में से कौन सा एंजाइम पीत रस में पाया जाता है? बिलीन, गुलबरीन या डिल्वरीन, या इनमें से कोई नहीं? कोई नहीं। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कुटपाद के साथ से। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य। अगला सवाल बोलिएगा, क्वेश्चन का आंसर, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। अगला सवाल बोलिएगा, अगला सवाल का आंसर, चूने का पानी कार्बन यानी कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में कैसा हो जाता है? दूधिया। CO2
कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक ना। अगला सवाल का आंसर बोलिएगा। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। वेरी गुड, बैठिए। चलिए आपसे अगला सवाल है, बोले भैया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किसके साथ? प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब होती है तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, किसके साथ निकलता है? गलत जवाब। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किस में? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? दो गलती। अगला बोलिएगा, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? सेलुलोज का। वेरी गुड। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 6। गलत जवाब। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? चलिए, यानी आपको याद नहीं है। वेरी गुड। अभी लात जूता मिलेगा बहुत कुछ मिनटों के अंदर। याद की हैं आप? नहीं की हैं? वेरी गुड, बैठिए आप। अब सब लोग का ट्रीटमेंट होगा अभी। उठिए, ये पकड़िए, बोलिए जरा सा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया से। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? रंध्र। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किसके साथ? जल से। जल के साथ। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? सेल्यूलोज। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल। चलिए अगला सवाल बोलिएगा। आंत्र रस कहाँ से स्रावित होता है? छोटी आंत से। छोटी आंत। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत। यकृत से। मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? कोशिका के बाहर। कोशिका के बाहर। सरल ये बोलिएगा, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? चाइल। आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत। बैठिए, उठिए, बोलिएगा। दंत क्षरण क्या है? जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल। गलत जवाब। पौधे प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या बनाएंगे? बोलिए। कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। ये ना गलत जवाब। अगला सवाल बोलिएगा, अगले सवाल का आंसर दीजिए। दांत के इनामेल को मृदुकरण कैसे किया जाता है? कैसे होता है? चलिए, हाँ वेरी गुड, सही जवाब है। अगला, अमाशय के में अधपचे भोजन जो लई के समान होता है उसको क्या कहते हैं? कायम। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ यानी जहाँ जुटता है दोनों उसको क्या कहते हैं? सीकम। अगला सवाल बोलिएगा, अगले आंसर। छोटी आंत का पहला भाग क्या होता है? छोटी आंत का कितना भाग होता है? 3। तो पहला भाग का नाम क्या है? बोलिए। ग्रहणी सही है। अब बोलिए, पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ होती है? छोटी आंत में। भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी। वेरी गुड, चले बैठिए, बहुत अच्छा। चलिए उठिए, बोलिए। ग्लूकोज का निर्माण होता है किस अभिक्रिया में? ग्लूकोज का जैव उत्प्रेरक नहीं बियर की अप्रकाशिक अभिक्रिया। चलिए अगला बोलिएगा। अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? पिछला भाग जी, मलाशय। मलाशय। गलत जवाब। यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। छोटी आंत एवं बड़ी आंत जहाँ जोड़ती है आपस में उसको क्या कहते हैं? सिक्कम। अगला जवाब, अगला क्वेश्चन का आंसर बोलिएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जैसा बोलिएगा। C6H12O6। वेरी गुड। अमीबा का अधिकांश पोषण होता है किस विधि से? कुटपाद अंग है, विधि पूछ रहे हैं। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अंतःग्रहण। वेरी गुड। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक। हाँ। न्यूक्लियस शब्द किसने दिया? रॉबर्ट ब्राउन। मनुष्य के आहार का सबसे अवशेषीय अंग कौन सा है?
मनुष्य के आहार नल का अवशेषी अंग। अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन। चलिए अगला सवाल, ग्रस्त नली के किस छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है? निगल द्वार। निगल द्वार। अमीबा में भोजन को कैसे पकड़ता है? कुटपाद से। वेरी गुड, बैठिए, उठिए, पकड़िए, जवाब दीजिए सवाल का। बोलिएगा, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच जी 7 से कम। 7 से कम। अब बोलिएगा, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश यानी कि सूर्य, ठीक ना। चलिए अगला सवाल, सभी जीव जंतु, हाँ ये तो हो गया ना। बोलिए, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कैसा रंग हो जाता है? दुधिया। वायु कोष्ठिका श्वासनी नलिका ग्रसनी नसिका ग्रंथ के बाहर। खैर छोड़िए ये सब सवाल। अगला सवाल बोलिएगा, पुराने जड़ों में श्वसन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है? पुराने जड़ों में श्वसन की क्रिया कैसे संपन्न होती है? चलिए बोलिए, फेफड़ा का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? मनुष्य में श्वसन मुख्य अंग कौन सा है? मनुष्य किस अंग से सांस लेता है, श्वसन करता है? फेफड़ा। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी और सी दोनों? बी और सी दोनों। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय, अवायवीय, दोनों में से कोई नहीं? वायवीय, अवायवीय। दोनों का ही, ठीक ना। चलो ठीक, उठिए, ये पकड़िए। बोलिए, पौधों और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान। बोलिएगा, फेफड़ा का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। केब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड। चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कैसा हो जाता है? दुधिया। पुराने जड़ों में श्वसन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है? मूलरोम द्वारा। गलत जवाब। आगे बोलिएगा, बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? गलत जवाब। अग्नाशय रस में क्या पाया जाता है? अग्नाशय रस में क्या पाया जाता है? बोलिए। कुटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? क्लोरोफिल। गलत जवाब। बोले, ग्रस्त नली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा होता है? अमीबा अपने भोजन को किससे पकड़ता है? कुटपाद द्वारा। बैठिए, गलत है, फिर भी उसके लिए आप पीटे जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। चलिए उठिए, बोलिएगा, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? उपचयन, अपचयन, संचरण में से कोई नहीं? उपचयन। अग्नाशयी रस में पाया जाता है क्या? ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और एमाइलेज एंजाइम। ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। छोटी आंत में स्थित दीर्घ रोम यानी कि छोटे माने क्षुद्रांत में स्थित दीर्घ रोम का क्या कार्य है? कार्बन डाइऑक्साइड और वर्षा प्रोटीन का पाचन। गलत जवाब। अब बोलेगा, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम का ऑप्शन मिल सकता है? नहीं मिलेगा ऑप्शन। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कुटपाद द्वारा। कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है? एमाइलेज एंजाइम। गलत जवाब। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अंतर्ग्रहण। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में स्पर्शक। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा सबसे पहली बार दी गई थी?
रॉबर्ट ब्राउन। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफी किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट हुक। चलिए बैठिए, उठिए आप, बोलिएगा। बोले मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़ा। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? बोलिए, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? श्वसन के प्रकार कौन कौन सा है? दो को, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया दादा से लेके आएगी तुम। वायु या वायु दोनों होगा। बोलिए, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है क्या? कौन सा गैस रहती है? CO2, O2, N2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अवयवी श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? याद नहीं है, यही ना। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पर किसका उपयोग करता है? किसका? ग्लूकोज का। गलत जवाब। बैठिए बैठिए, पीटेंगे भी आप लोग को, घबराइए नहीं, उड़िए आप। बोलिए, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? बोलिए। बोलिए, जैसा मूलरोम के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? पराश्रण। चलिए अगला सवाल। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य। अगला, ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है? अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। ग्लूकोज का बोले तो फार्मूला? C6H12O6। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? कुटपाद द्वारा। वो तो अंग हो गया ना उसका। बोलिए। अंतःग्रहण होगा आंसर, ठीक ना? दीजिए। बहुत अच्छी बात है, याद करके मत आइए। चलिए उठिए, पकड़िए। बोलिए, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, स्पर्शक और मुख। मुख। गलत जवाब है। बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? बोलिए, नहीं आंत याद है। बोले, ग्रसनली से किस छिद्र के द्वारा जुड़ा रहता है? नहीं याद है, दीजिए। किसकी उपस्थिति कारण पौधों का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बोलिए। C6H12O6। द माइक्रोग्राफी बुक किसने लिखा? रॉबर्ट हुक। न्यूक्लियस की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन। अगला बोलिए, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अंतर्ग्रहण के। चलिए बोलिएगा। चूने के जल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में उसका रंग कैसा होता है? दूधिया। दूधिया। किण्वन की प्रक्रिया कब होती है? किस श्वसन में होती है? अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? गलत जवाब। क्वेश्चन बोलिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को क्या कहते हैं? वायवीय। अगला क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में। चलिए बैठिए। याद किए हैं जी आप लोग? याद किए हैं आप? हैं? चलिए दीजिए। आप याद किए हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये लीजिए।